हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 को। बच्चों, मैंने इससे पहले आपको 2 क्वेश्चन कराया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि भाग एल्गोरिथम क्या होता है और ये बनता कैसे है। तो बच्चों, आप इस पे विशेष नजर रखिएगा क्योंकि यहां से आपके परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए ये आपके लिए समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए। आइए आपको हम समझाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b गुणा क्यू प्लस आर में b बराबर 73, q बराबर 34 और r बराबर 23 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहा जा रहा है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें b का मान दिया गया है, q का मान दिया गया है और r का मान दिया गया है। आपसे a का मान पूछा जा रहा है, तो बताइए a का मान कैसे आएगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम कुछ बात बता देते हैं कि भाग एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अदरवाइज आप समझेंगे कि भाग एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों बराबर ही होते हैं। आइए हम इसमें आपको अंतर समझाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि भाग एल्गोरिथम क्या होता है। भाग एल्गोरिथम देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 चौक 8 और ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इस बीच वाले को बोलते हैं ए, इधर वाले को बोलते हैं बी और इधर वाले को बोलते हैं क्यू तथा नीचे वाले को बोलते हैं आर। देखिए ये कट गया ना, तो ये क्या है, ये मेरा भाग है। क्या है, भाग है, तो इसका नाम है भाग एल्गोरिथम। तो बताइए अगर हम इसका सूत्र बनाना चाहें तो क्या होगा। मैंने आपको समझाया था पीछे वाले वीडियो में। सबसे पहले आपको बीच वाले को नोट करना है, तो बीच वाला कौन है, ए है, बराबर साइड साइड को गुणा करना है तो बी गुणा क्यू, यहाँ लिखते हैं हम बी गुणा क्यू और प्लस जो नीचे बच जाता है उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। तो नीचे आर बच गया, हम आर को यहाँ पे जोड़ देंगे। ये मेरा भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला हो गया। तो आइए आपको हम वो भी बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये मैंने आपको भाग एल्गोरिथम समझा दिया, यानी कि जब हम भाग देते हैं तो ये भाग एल्गोरिथम है। लेकिन अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 11 और इसको कटाइए, कैसे होगा, 2 बचे 10, घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको आप घेरेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। अब बताइए, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि ऊपर जो भी होगा ना उसी को यहाँ पे नोट करना है। तो यहाँ पे 2 है, तो अब 2 को यहाँ पे नोट कर दीजिए। बताइए 1 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 बार में आएगा। तो यहाँ से आप घटा दीजिए, 1 दूना 2 हो जाएगा, घटेगा तो ये कट गया। देखिए यहाँ पे ये पहला प्रोसेस और ये दूसरा प्रोसेस, हमने इसी बात को 2 बार लगाया। देखिए यहाँ पे हमने भाग एल्गोरिथम को सिर्फ 1 बार लगाया है, ये 1 बार में ही आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाग एल्गोरिथम को 1 बार और 2 बार हमने यूज किया है। तो जब आप भाग एल्गोरिथम को बार बार यूज करते हैं तो इसी को आप बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो बेसिकली भाग एल्गोरिथम से ही बना है। यानी भाग एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देखने में एक है, लेकिन ये दोनों एक है नहीं। देखिए अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखेंगे तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन भाग एल्गोरिथम क्या है, सिर्फ 1 बार प्रयोग में लाते हैं भाग लाने के लिए। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम एचसीएफ निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे ये भाग एल्गोरिथम है, दोनों अलग अलग है, इस बात को याद रखिएगा। हमने क्या कहा, जब भाग एल्गोरिथम का बार बार प्रयोग करते हैं, बार बार चरण लिखते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप क्या निकालिए, तो आप ए का मान निकालिए। तो ये रहा आपका भाग एल्गोरिथम। आइए इसका प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। बच्चों सबसे पहले आपको जो दिया गया है ना उसको नोट करिए, दिया है। बताइए क्या क्या दिया गया है। तो आप कहेंगे सर देखिए सबसे पहले हमें ए का मान चाहिए, तो देखते हैं ए का मान दिया गया है कि नहीं। उसके बाद हमें बी का मान चाहिए, उसके बाद हमें क्यू का मान चाहिए और उसके बाद हमें
आर का मान चाहिए। देखते हैं किसका किसका मान दिया है। तो देखिए बी का मान 73 है तो हम बी का मान 73 रख देंगे। क्यू का मान देखिए 34 है तो हम क्यू का मान 34 रख देंगे। आर का मान 23 है तो हम आर का मान 23 रख देंगे। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान नहीं दिया गया है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे इसलिए आपको लिखना है भाग एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से नहीं, भाग एल्गोरिथम से, क्योंकि दोनों अलग अलग है। भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम क्या होगा तो आप कहेंगे सर ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। क्वेश्चन में कह रहा था भाग एल्गोरिथम से बनाना है तो हम भाग एल्गोरिथम पर ही मान को रखेंगे। आइए बच्चों बताइए ए का मान कितना है तो आप कहेंगे सर ए का मान नहीं दिया गया है, ये तो निकालना है। बी का मान 73 है तो आप यहाँ पे बी का मान 73 पुट कर दीजिए और गुणा क्यू का मान 34 है तो आप यहाँ पे 34 पुट कर दीजिए प्लस आर का मान बताइए 23 है तो आप यहाँ पे 23 को पुट कर दीजिए। अब देखिए आपको गुणा करना है, लिखना है ए बराबर, देखिए 73 में 34 से गुणा कर दीजिए तो इधर कर लीजिए। 73 में 34 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 7 तिरका 21 और 7 चौके 28 और 1 29। फिर यहाँ पे 3 तिया 9 और 7 तिरका 21, इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 2482। यहाँ पे नोट कर देंगे 2482 और इसमें ऐड करना है यानी कि जोड़ना है 23, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 23। बच्चों 2482 में हमें 23 को जोड़ना है तो ये आपका 2482 है, इसमें आप 23 को जोड़ दीजिए। कैसे हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 2505 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 505, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 505 को। अब बच्चों सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, उसी के हिसाब से आपको नीचे लिखना है। इसमें कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो तो ए का मान क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें ए का मान क्या होगा, तो हम लिखेंगे अतः भाग एल्गोरिथम, बताइए भाग एल्गोरिथम क्या होता है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो भाग एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर में ए का मान पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे ए का मान 2505 है, यही हमसे पूछ रहा था क्या होगा, तो आप कहेंगे 2505 है या फिर लिखेंगे 2505 होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है, तो हम यहां लिखेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल AK इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।